हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आप चाहे होलकर से हो या किसी भी कॉलेज से हो, डीएवीवी से हो या कहीं से भी, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स यदि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, तो हम उस बारे में बात करते हैं। देखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, यदि वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब आपके कंप्यूटर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जिसमें आपकी लैब्स रहती हैं और आप उसमें जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैथ्स जैसा होता है जिसमें कि कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, तो उसमें आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी नहीं होते हैं। तो जो भी हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनकी प्रॉपरली हमारी लैब्स लगती हैं और कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं हमको। ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है, जब भी आपको असाइनमेंट्स मिले हैं तो आप उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए और वो फाइल जो है आपकी उसे कंप्लीट रखो। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है तो क्या होता है, उसमें जनरली 2 या सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। और ये क्वेश्चंस और कहीं से नहीं बल्कि जो आपको असाइनमेंट्स दिए थे उसी में से आते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपको एक ही असाइनमेंट मिला और उसमें 10 क्वेश्चन मिले, तो आपको सिर्फ वो 10 क्वेश्चन जो थे जिनमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे उनको आपको अच्छे से याद करके या पढ़ के समझ के आपको जाना है। तो आपको उन 10 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे। कहीं कहीं पर ये भी होता है कि आपके हर वीक एक असाइनमेंट मिलता है या हर 2-3 वीक में एक असाइनमेंट मिलता है, तो आपके ओवरऑल जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो आपके पास मिनिमम 4 से 5 असाइनमेंट्स हो जाते हैं। तो आप फाइल यदि कंप्लीट रखेंगे तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में सारे प्रैक्टिकल्स एक जगह पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वही जो आपने लिख रखे हैं उसी को पढ़ के जाना है। अब क्या होता है, ये भी एक काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम कह सकते हो। जब आपको एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में जो कॉपीज़ मिलती हैं उनके अंदर एक स्लिप रहती है। ठीक है, उस स्लिप के अंदर लिखे हुए रहते हैं क्वेश्चंस, या फिर कहीं कहीं पर डायरेक्ट कॉपी में ही क्वेश्चन लिखे हुए रहते हैं। तो आपके पास जो कॉपी आई उसके अंदर वो एक सरप्राइज़ है कि कौन से 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे। तो जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वही आपको परफॉर्म करके अपने टीचर को बताना है। यदि आपका कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल है और आपको प्रॉपरली सिस्टम्स मिलते हैं और उस पर रन करके बताना है, तो आप पहले उसको रन कर लें और टीचर्स को ज़रूर बता दें कि हो गया है रन, एंड देन उसको फिर आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में नोट कर लें। अब प्रैक्टिकल जो है वो कभी भी अकेला नहीं होता। प्रैक्टिकल के जस्ट बाद उसी एग्ज़ाम में आपको वाइवा भी देना होता है। ठीक है, तो वाइवा में क्या होता है, इसमें एक एक्सटर्नल आता है। एक्सटर्नल किसको कहते हैं? जो आपके कॉलेज से नहीं होते हैं, बल्कि वो आपके ही सब्जेक्ट के होंगे, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, बट वो दूसरे कॉलेज से होंगे। ठीक है, तो वो आएंगे और उनको आपका सिलेबस दे दिया जाएगा ताकि उन्हें पता रहे कि आपका जो क्वेश्चंस पूछना है उसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक्स या एक प्री डिसाइडेड सिलेबस है उसी में से पूछना है, उससे बाहर का ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो वो आपका सिलेबस लेकर बैठते हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपकी जो भी क्वेश्चनिंग रहती है, यदि आप अच्छे आंसर्स देते हैं तो आपको वाइवा में अच्छे नंबर्स मिलते हैं। तो जो ओवरऑल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहता है उसमें आपके प्रैक्टिकल फाइल के नंबर होते हैं, प्लस जो आप लिख कर आ रहे हो एग्ज़ाम में उसके नंबर होते हैं, प्लस आप जो वाइवा दे रहे हो। तो आपके जितने भी नंबर का वो पेपर होगा प्रैक्टिकल, वो 3 से 4 भागों में बँट जाता है और हर चीज़ के अपने कुछ नंबर होते हैं। यदि आपकी फ़ाइल इनकम्प्लीट है तो कुछ नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ पूरे नंबर मिलेंगे फ़ाइल के। फिर यदि आप दोनों तीनों प्रोग्राम लिख के आए हैं और सही लिखे हैं तो उसके नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज़ उधर भी डिडक्शन होगा। एंड सिमिलरली वाइवा। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप जितने भी प्रैक्टिकल्स पढ़ के जा रहे हैं स्पेशली, उनसे रिलेटेड जो आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं वो कवर हो ही जाते हैं, उनको एक बार और अच्छे से पढ़ें। दूसरा, प्रैक्टिकल्स में जब जाएं तो थोड़ा फॉर्मली ड्रेसअप होकर जाएं। ठीक है, मतलब कॉलर्स वगैरह, कफ लिंक्स प्रॉपरली आपके हों। गर्ल्स हैं तो जो टॉप्स हम लोग पहनते हैं वो थोड़े से ना पहने, अवॉइड करें उसको। सलवार कुर्ता या इस तरीके से यदि पहन सकते हैं। सिमिलरली जीन्स टी शर्ट की जगह बॉयज़ भी यदि फॉर्मल ड्रेसअप ट्राउज़र और शर्ट्स पहनते हैं तो ये एक आपकी
सिंसियरिटी शो होती है आपके पर्सनालिटी से, ठीक है। कोई भी वाइवा हो, भले इंटरव्यू का हो या फिर एग्ज़ाम का, तो कुछ चीज़ों को अगर आदत में लेते हैं तो आगे जाके आपको बेनिफिट मिलता है ना। सो दिस वॉज कि वाइवा जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं। एक चीज़ और कह दूँ, इम्पॉर्टेंट मैं देने को तो दे दूँ आप लोगों को, बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सेटर। पेपर जो भी सेट कर रहा है उनके ऊपर है। मान लो यदि मैं कह दूँ कि भाई फॉर लूप आ सकता है, ठीक, और सामने वाले ने आपसे व्हाइल लूप पूछ लिया, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट। जितने भी प्लेलिस्ट में जितने टॉपिक्स हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ भी आ सकता है कहीं पर से भी, सभी एग्ज़ाम्स में, भले वो होलकर की हों या DIVV की, IPS कहीं कर की भी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस। होलकर वालों को टाइम और एक्सटेंड हो गया है एग्ज़ाम का, तो काफ़ी अच्छे से तैयारी करना। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।